हाँ उसमें दो आपके नए वाले क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट वहाँ पे है, एसी पे नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा शुरू करेंगे है ना। बताइए तो बाइफर्केशन कौन है कौन बता यस मैम। सबसे पुराने में 2018 में कर रहे हैं। तो आप मुझे मैं आशुतोष जी खड़े हो जाएंगे। अभी मामला क्लियर नहीं हुआ है, मन क्लियर कर नहीं क्लियर हुआ है। जानते हो क्या क्लियर हुआ है? जो नए बच रहे हैं पूरा, कुछ लोग को राइट से कर दो, कुछ लोगों को आरकेएस से सैलरी देते रहो। मेरी बात सुनो, जो होंगे सारे एक से होंगे, चाहे राइट से होंगे या आरकेएस अकाउंट बेस होंगे। राइट, आधे को राइट से और आधे को सीएलसी से। नो, अभी उनकी सर से यही बात हुई है, साचीज में ही बात हो रही है। हमें सिर्फ यही कन्फ्यूज़न है, ये सॉल्व हो जाए। हम लोग कर रहे हैं काम, ये सॉल्व होना ज़रूरी है। ऐसे कैसे होगा कि आधे को आरकेएस से और आधे को एक गाइडलाइन में एक है तो गाइडलाइन में एक रखा जाए, उन्हें बाद के लिए आश्वासन न दिया जाए। एग्जैक्टली। सो आजकल जो आईडी एक मैम बनी हुई है पेशेंट एडमिट करने के लिए, एक आरकेएस से फिर एक कंपनी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। If we have taken over, that means we have taken over. बाकी का सब null and void होगा। जो दूसरी कंपनी में आप जो जिसका नाम ले रहे हैं उस पे आपको जो भी काम कर रहे हैं उनको रेसिग्नेशन डालना होगा। जी ये चीज ठीक है, because it is just writer now. Yes. No one else. जी। Okay. If taking over the project means taking over all over UP. अभी हम लखीमपुर गए थे, वहाँ पे कोई डूडा कंपनी थी जिसकी Yes. कोई काम सस्ता है मैम ये। हाँ, तो वहाँ पे भी रेजिग्नेशन दिलवाया है हमने 4 लोगों से। ठीक है, दैट मीन्स ओनली राइटर, नथिंग एल्स। देखिए मैम, मेरे कहने का इतना मतलब है, सिर्फ जैसे 2.5 महीने से लोग आए हैं, नए आरोग्य मित्र को भर्ती किया गया है, अब इन्हें हम झूठी अफवाह में क्यों रखें? नहीं, आई टेल यू व्हाट आई कैन सी। अभी मुझे जो कल मेल आया था और जो मेरी अपनी बात हुई, वैसे तो मैंने उनसे कहा था कि जो आप कह रहे हैं कि हम नहीं हटा सकते, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैंने भी यही बोला था। तो उसके लिए व्हाट वी हैव डन इज, जो 20 है जिसमें से हर एक दोनों हॉस्पिटल्स में 2 लोग और CSCs पे 1, उनको हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीट। बाकी के जो बच रहे हैं, आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको एज न्यू हायर किसी डिस्ट्रिक्ट में डालने के लिए बोलूँ तो विल यू प्रिफर दैट? नए वाले जाएंगे न्यू के लिए। यस, दैट मीन्स कि जो मेरे लिए न्यू कौन है, आप में से मेरे लिए न्यू है जो 2-3 महीने से काम। जी ठीक है, मैं ये तो प्रॉमिस नहीं कर सकती कि ठीक है डाल ही दूंगी उसी इलाके में, लेकिन मेरे पास अभी न्यू हायरिंग के लिए 900 की वैकेंसी। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं निकाल रही हूँ सबको। आप मुझे अपना CV भेज दो, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बता दूँ। आपको लगता है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो काम, आप मुझे बता दो। आई विल शेयर। मेरे काउंटर पार्ट है राजा सिंह एंड दीपिका सिंह, जो AM न्यू हायरिंग की पोजीशंस देख रहे हैं, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे फॉर दोस। ठीक है, अभी गोंडा के लिए मेरे पास कोई वेकेंट पोजीशन नहीं है जहाँ कोई CHC में कोई इंसान नहीं बैठ रहा या किसी हॉस्पिटल में कोई नहीं बैठ रहा, तो मैं गोंडा लोकेशन तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जितने मुझे लिस्ट मिली है उसके हिसाब से। लेकिन जो यहाँ पे न्यू हायरिंग से, वहाँ पे अगर आप किसी को भी जो नए लोग हैं उनको ज्वाइन करना है, देन यू आर मोर देन वेलकम। मैं आपकी CV फॉरवर्ड करूँगी। ठीक है, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? अब आप मुझे बताओगे क्योंकि मुझे कि नए कौन से लोग थे? मैम, अभी तक हम लोग 30 पेशेंट जब भी करते थे तो हमें 50 रुपये पर पेशेंट के हिसाब से इंसेंटिव दी जाती थी, जो कि साचीज़ की गाइडलाइन में लिखित था। जी, आपके यहाँ भी ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं, है? वी डोंट हैव इंसेंटिव क्लॉज इज गॉन, इसीलिए हमने उसको रिप्लेस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमने उसको रिप्लेस किया है आपकी अदर मेडिकल। हाँ, मैंने जैसे बताया, अभी मैं इंडक्शन में ये सब एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपको, जब मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी। जो आपका फैमिली है उसमें, फैमिली में आपका मदर, आपका वाइफ या आपका हस्बैंड और 2 बच्चा इंक्लूडेड। अगर आपको मदर फादर को इंक्लूड करना है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो आपको 1 साल के 5000 का फंड
देना है 1 साल पे, वो आप सैलरी से कटवा लो चलेगा, बट वो वॉलंटरी है, किसी को करवाना है तो करवा लो, नहीं करवाना है तो दैट इज ऑल्सो। मैम वो हर साल देना पड़ेगा? मैम दे देंगे 5,000 फैमिली को कवर रहेंगे मैम। हाँ, कितना कवर रहेगा मैम? हाँ? कितना कवर? वी हैव 3 लाख पर पर्सन का, तो सपोज आपका फैमिली है तो आप 3 लाख में कवर कर सकते पूरे फैमिली का मैम, चाहे जो इलाज हो, करवाएं। चाहे जो इलाज। मैम उसमें बॉडी मतलब ओपीडी? सब included। ये बहुत अच्छी सुविधा है मैम। शुक्रिया। अब मुझे लिस्ट प्लीज जी मैम। एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए ना। जैसे जो नए आसमान में जो 2.5 महीना जॉब किए हैं, सैलरी कहाँ से मिलेगी? जहाँ से आपने किया, वो तो हैंड ओवर कर रहे हैं आप हमको 30 तारीख को। तो मैं आज से सैलरी का प्रॉमिस कर रही हूँ, आपका सैलरी आज से कैलकुलेट होगा हमारे साथ, क्योंकि ऑफर मेरे लेटर। पास कुछ नहीं रहेगा पावर। ऐसा नहीं होता है, आपने उनके यहाँ काम किया है, वो पैसे कैसे नहीं देंगे? वो आप उनसे बोलो कि मैंने तो आपके यहाँ काम किया, मैं तो आज से टेक ओवर कर रही हूँ ना, आपके ऑफर लेटर पे आज की डेट पड़ी है। ओके, आई मीन बस यहीं से फीड करवा दो, क्या लिस्ट भवन दो। मैम एक्सक्यूज मी मैम एक क्वेश्चन हमारा है, वो ये ड्यूटी टाइमिंग मैम हम लोगों की क्या होगी? रुक जाओ हॉस्पिटल मैम। टाइम रहेगी ना मैम, बताएंगे हॉस्पिटल टाइम की रहेगी, तो हाँ, हॉस्पिटल टाइम हॉस्पिटल टाइमिंग सी, हाँ एक चीज़ और बैठ एक मिनट। एक सेकंड मैं बता दूँ, बैठिए। मैडम मैं आ गई हूँ। मैडम क्या है? अरे रुक जाइए कि लोग जो पूछ ले जो वो पुराने बोल वाले दीजिए। थे पुराने वाले सही नहीं, बिहार की बता दो कि जो मेरा 1 दिन आया कि जैसे सुनिए हमारा भाई को जैसे अगर 2 लोगों को रखा गया, हमने 2.5 महीना 3 महीना अपना समय दिया, क्या मेरा कैरियर नहीं है? बिल्कुल है। मुझे मैं जबरदस्ती आके धरना देके तो ज्वाइन हमने किया नहीं था, मैंने धरना दिया था, बाकायदा वैकेंसी निकली, मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, मेरा 3 महीना समय बर्बाद हो सकता है। 3 महीने अपनी प्रॉपर्टी को डिसाइड होगी डीआर से। नहीं हमारे यहाँ बैठे आप लोग नहीं बैठे, जब जो की गुंजाइश जिले में नहीं थी वैकेंसी निकाला नहीं बात है ना जी। लड़का काम कर रहे हैं, डीआर बुलाया जाए, एक लड़का काम करता है, उसकी सीट निकलने में बड़ी बुरी हालत थी पहले से, अब दो की वैकेंसी क्यों निकाली? विश्वास को जब निकाल रहे थे, जब हो रहा था तभी मैं मना कर रहा था, उसी समय कह रहा था मत कीजिए मत कीजिए। ठीक है, अलग बात है, लेकिन हमें जानकारी देके बताया जाए ना, क्यों निकाल रहे हैं? मैंने 2.5 महीना अपने समय बर्बाद किया है, मैंने कुछ सोच के हो सकता है एक्सक्यूज मी मैम ड्यूटी टाइमिंग बता दीजिए। मैं इंडक्शन में सब ठीक है। अभी तो चल रहा है। अच्छा किसने ये आदेश दिया है कि नहीं रहे? किसने ये आदेश दिया है? हमें रिया साची सुरियानी। ऑफिस, हेड ऑफिस लखनऊ, हजरतगंज जी, आपके एक कोई लेटर आप निकाल देना कि आपने बताया था कि सीएचसी में एक ये लिखित में है, वो प्लीज आप निकाल दोगे? आज हम बैठा हूँ, कागज में शायद मैं मतलब क्योंकि सर ऐसे कैसे मतलब पैसे हो जाता है सर, 2.5-3 महीने लोगों ने काम किया है, अभी पैसा नहीं मिला है, और इसमें भी नए आरोप मिल रहे हैं। अभी हम लोग बात किया है स्टेट में, ठीक, ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग का सिलेक्शन जो हुआ है वो भी डीएम मैम के अध्यक्षता में, सीओ मैम की अध्यक्षता में, सीओ मैम की अध्यक्षता में ही हुआ है, और बाकायदे उसका अप्रूवल लेकर के और वहाँ से अप्रूवल मिला है, इंटरव्यू हुआ है, तभी आप लोग को सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अभी मेरी साथी में भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो कंपनी है, ठीक, कंपनी को एक पूरी यूपी के लिए गाइडलाइन मिली है कि आप सीएचसी पे एक रखेंगे और जिला अस्पताल और महिला अस्पताल जहाँ पे आपको जैसे रिक्वायरमेंट है, सीएचसी पे भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपना काम देखने के बाद, अभी नहीं, ठीक। तो हमको वहाँ से बोला गया है साथी से कि आप एक डिमांड लेटर हमको भेजिए साथी में कि हमारे यहाँ इस तरीके से सिनेरियो बना हुआ है कि हमारे यहाँ 2 आरोप इस तरीके से रखे गए हैं, तो क्या हम मतलब आप हमको रिक्वेस्ट करिए 2 पॉइंट में। पहला ये है कि हम रिक्वेस्ट करें कि हमारे सारे आरोप मित्रों को कंपनी से कर दिया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो डिनाई होती है तो जो हमारा आरकेएस का अमाउंट आता है, ठीक, जो आप लोग पेशेंट एडमिट करते हैं, आरकेएस का अमाउंट आता है ना, क्योंकि अब आप लोग कंपनी से हो जाएंगे तो एक टारगेट मिल जाएगा, आपके डीसी भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट एडमिट हो। तो अगर महीने में आप 20,000 भी निकाल लेते हैं तो आपका सैलरी तो निकल जाएगा आरकेएस से,
10-20,000 एवरेज देखा जाए। जो हम लोगों का जो जैसे राइटर्स होने आ रहा है, हाँ, उससे नहीं उससे आपको मार्केट से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो तो राइटर आपको कंपनी पैसा देगी, ठीक। राइटर जो हमारे से 20 आरोपित ले रहे हैं हमारे यहाँ से, तो वो 20 का तो राइटर पैसा देगी, वो कहाँ से लेके आए उनकी जिम्मेदारी, ठीक। लेकिन जो हमारे नए वाले आरोपित हैं उनको ये सेकेंड ऑप्शन में हम ये रख सकते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट होगा तो पैसा तो आरकेएस में आएगा ही, तो उससे हम उनका भुगतान कर दें और इनको भी कांट्रीब्यूशन ऐसे जारी रख सकते हैं। नहीं सर, आरोग्य मित्र पोस्ट सेम है, रूल भी सेम सभी के होने चाहिए। नहीं तो ये हम रूल नहीं बना सकते ना, रूल शासन बनाता है। तो ये शासन का कोई रूल है? आप दौड़ के गए वहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिले, ठीक, और साचीज में गए, कुछ हुआ नहीं ठीक है, तो मतलब डीएम मैडम का कोई वैल्यू नहीं है जिले पर। उनसे उन्हीं के अगर आदेश पर तो हम लोग का सिलेक्शन हुआ था। उनसे अगर कोई बड़ा अधिकारी कोई शासनादेश जारी कर रहा है तो जो छोटा अधिकारी होता है उसका शासनादेश या उसका ऑर्डर नल एंड वाइड हो जाता है। ये आपको पता है, ये गवर्नमेंट नियम है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का सिलेक्शन हुआ है, ठीक, 3 महीने हुआ अभी, तो हम ये अपनी बात शासन में रख सकते हैं, साचीज में रख सकते हैं कि हमारे यहाँ ये सिनेरियो हमको ऐसे करना पड़ेगा। हम लोग कल से मतलब ड्यूटी करने न जाए। अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये महीने आप लोग पूरा ड्यूटी करेंगे, ठीक, और इसी महीने के अंदर ही कल ही आप लोग के लिए लेटर हम बनवा के साथी में भेजेंगे कि इनके लिए आप हमें सुझाव दें कि हम क्या करें। तो सर जब कल लेटर हम लोग के लिए बन जाएगा और पारदर्शिता रिजल्ट कल आ जाएगा कि करना है, तो क्यों ना नए और पुराने दोनों लोग कल ज्वाइन करें? आज ही क्यों करें? दो नहीं हो सकते ना मैम, तो एक ही रखेंगे। नहीं आप कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि मैं बात वहाँ कर रहा हूँ सर और कह वो रहे हमको हैं बताएंगे, वो हमको बताएंगे। ये तो देखिए हम बताएं क्या होगा, हमको सारी बात पता है। अभी आपने जो बताया उस हिसाब से ये अभी ज्वाइन करा लेंगे। देखिए बात हो पारदर्शिता हो, आप तुरंत हमको जवाब दीजिए, लेकिन मेरा 2.5-3 महीने समय आपकी कंपनी में बर्बाद नहीं, हुआ। अगर आप हमने लोग ये एकजुट हैं, सुन लीजिए, जी। अगर आप लोग एकजुट हैं, ठीक, तो आप जब वहाँ से जवाब आ जाए, लेकिन 30 तारीख के पहले तब ज्वाइन करिए, कोई इशू वही नहीं चीज है ना। अगर आप लोग एकजुट हैं तो। नहीं तो फिर क्या होगा ये भी सुन लीजिए, फिर ये होगा कि कंपनी सबको निकाल देगी और नए आरोपित रखेगी, क्योंकि उसके पास पूरा अधिकार है। नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। ये भाई क्यों लोग हैं? नंबर दीजिए जो डायरेक्टर है, मैं बात नहीं कर रहा। डायरेक्टर करिए, मैं कर रहा हूँ, आरोप से बात करेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ मैं बात करूँगा। वो बात नहीं है, नहीं समझ रहे हो। छोड़ हमें क्या बताएं, बताइए 2.5-3 महीना ज्वाइन कराया, काम करवा लिया अपना 3 तारीख में कर लिया, बता भैया एक मिनट बात हो रही है। क्या यार। हमने जब से ज्वाइन किया है, मुझे फील्ड में जॉब करने, मतलब मैं अभी तक फील्ड में ही रहा। मेरे साथी महेंद्र मिश्रा हैं, कोई गांव बचा नहीं है, सैलरी अभी एक पैसे आई नहीं है और इतना सा सम्मान के साथ निकाला जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है और हमारा दुर्भाग्य है कि मैं इस संस्था से जुड़ा था। मतलब ये भी आपस में लड़ाई झगड़ा करने से आपस में नहीं, आप लोगों के सामने अपनी बातें रख रहा हूँ। ऑब्वियस नहीं है, किसी कोई इसमें सिक्योर नहीं है। आप टीम में काम करिए, अगर ऐसा सिस्टम है, अगर आज आप भी हमारे साथ आवाज नहीं उठाएंगी, आप भी सिक्योर नहीं है टीम में। बात सुनो यार, हम कोई सिक्योर नहीं है। मैम के पास सबको लेके चल रहे हैं, बिल्कुल लेके चल रहे हैं। हम सबको लेके चल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप लोग ये समझिए कि कंपनी ठीक ना आपकी है ना हमारी है, कंपनी किसी नहीं सुनने वाली। दिक्कत ये है कि हमको कुछ हल निकालना पड़ेगा। अगर ये हमारे सारे आरोपी को नहीं ज्वाइन करा रहे हैं तो हमें साजिश जाना पड़ेगा इसके लिए, या हम अपने डीएम मैम के पास जाएंगे, जो एसडीओ मैम के पास जाएंगे। उन्हीं के अनुमोदन से ही तो आप लोग की नियुक्ति हुई है। तो मतलब सर को मतलब आनंद में फिर क्यों किया जा रहा है? क्या हम कर रहे हैं? नहीं तो आप कंपनी को भी रोकवाइए। मतलब क्या नहीं कर रहे हैं ना सर, आप इसमें हमारे हेड आप ही हैं। आकर कंपनी ऐसा कुछ है तो रोकवाइए। हम लोग ऐसे हमारा कोई मतलब व्यक्तित्व नहीं है, हम कोई जो है वही तो सबसे पहले शुरू की ना भैया उत्तर से। तो ऐसे हम मतलब रोड पे खड़े हुए हमारे ऊपर 3 महीना ऐसा आके निकाला जा रहा है। दुश्मन